अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि कुछ रूढ़िवादी लोग इसमें तर्क निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वह कहते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण को भोजन करने से या गाय को भोजन कराने से यह पितरों तक कैसे पहुंच पाता है। इस प्रकार से अनेक प्रश्न वो सामने खड़े कर देते हैं। तो मैं उन वैज्ञानिकों को ये बताना चाहता हूं कि जब आप किसी बैंक में पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, या मान लीजिए आपका बच्चा जो है बाहर कहीं विदेश में पढ़ाई कर रहा है, तो आपको उसको खर्चा देना होता है, तो आप बैंक में जा करके क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं। तो वो पैसा वहां तक कैसे पहुंच पाता है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपका बच्चा उसको किस प्रकार से निकाल पाता है? आप यहाँ SBI में जमा करते हैं, वो वहाँ पंजाब नेशनल बैंक से निकाल देता है। आखिर ये कैसे होता है? तो उसके अंडर में कई लोग काम करते हैं, उस बैंक के अंडर में कई लोग काम करते हैं जो आपके पैसे को वहां तक पहुंचाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तब आपके बच्चे को वहां पर वह पैसा मिल पाता है। तो उसी प्रकार से जो यह श्राद्ध का कर्म होता है, यहाँ पर इनको निमित्त बनाया गया है। किनको? ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को और कौवे को। ये कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये इस क्रिया को आगे चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? जो मंत्र होते हैं वो देवताओं को और पितरों को प्रिय होते हैं। अब जो मंत्र होते हैं उनके अधीन ही देवता रहते हैं। जिस प्रकार से मंत्र चलते हैं उस प्रकार से देवता अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं, पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जो ये मंत्र होते हैं ना, ये ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। जब तक ब्राह्मण इन मंत्रों का उच्चारण नहीं करता है तब तक वह मंत्र सफल नहीं होते हैं, साध्य नहीं होते हैं। तो मंत्रों के अधीन देवता रहते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन रहते हैं। तो ये इनके कार्यकारी सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण होता है वो एक डाकिये का काम करता है। जब आप कोई अर्जी लगाते हैं, संकल्प लेते हैं, तो ये आपकी अर्जी होती है कि इस मंत्र के द्वारा मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण एक डाकिया है, वो आपकी बात को मंत्रों के द्वारा वहां तक पहुंचाता है कि फलाना व्यक्ति को इस प्रकार का कष्ट है या इसकी कामना यह है। मंत्रों के द्वारा वो उस बात को वहां तक पहुंचाता है। एक सिस्टम बनाया गया है। तो हर कार्य क्या होता है, एक सिस्टम के साथ ही होता है ना। तो ये ब्राह्मण, गाय, ये सब एक सिस्टम के अंग हैं। इनके द्वारा ही यह कार्य संपन्न किया जाता है। अब जो पितृपक्ष होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पितृ जो होता है इन 15 दिनों में ही धरती पर आते हैं, एक दिव्य स्वरूप में, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो कि वायु से भी तेज गति में आते हैं। भगवान सूर्य जब सुबह ही उपस्थित होते हैं तो उनकी पहली किरण जो होती है अर्यमा नाम से जानी जाती है। अर्यमा के स्वरूप को धारण करके पितृ जो होते हैं पितृलोक से इस पृथ्वी पर आते हैं, पीपल वृक्ष के ऊपर, और वहां पर से वो फिर अपने घरों तक पहुंचते हैं, जहां पर उनको ये श्राद्ध सामग्री वगैरह दान दी जाती है, खिलाया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो जो दार्शनिक हैं और जो वैज्ञानिक स्वरूप से देख रहे हैं, तो वो भी इस विषय को जरा गूढ़ रूप से समझ के देखिए। मैं भी वैज्ञानिक मत को जानता हूं और विज्ञान को सही प्रकार से जानता हूं। मैं भी ये पढ़ा हुआ हूं कि पानी कैसे बनता है, पानी का फॉर्मूला क्या है। पानी का फॉर्मूला H2O ही है। हाइड्रोजन के 2 अणु और H2O ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के ही पानी बनता है। पर हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई ये पानी कैसे बन गया H2O मिलके। हम तो उसमें तर्क और वितर्क नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि
मिल करके बना है। तो आप लोग कैसे हमारी संस्कृति के ऊपर तर्क वितर्क कर सकते हैं जब आपको उस चीज का पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो उन महान भावों से भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मैसेजों को फॉरवर्ड न करें जिससे हमारी सनातन संस्कृति को आहत पहुंचता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये कहते हैं ना कि ब्राह्मणम सर्वत्र पूज्येत। जो ब्राह्मण होता है उसकी सभी जगहों में पूजा होती है। इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी उसको पूजा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है विद्वान होता है, वह कार्य को करना जानता है। तो विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। हालांकि एक राजा की अपने देश में ही पूजा हो सकती है। सही पकड़े हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हल्द्वानी से आचार्य पंकज कांडपाल। सभी व्यूवर्स का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहाड़ी पीके पंडित में। दोस्तों, आज मैं प्रकृति के इस सुंदर वन में वीडियो शूटिंग कर रहा हूं। यहाँ पर आने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है और किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है, और प्रकृति का इतना सुंदर विहंगम दृश्य देखने पर बहुत ही आनंद और मन को हर्षोल्लासित करता है। तो व्यूअर्स, आज का मुख्य जो विषय है वो है श्राद्ध को लेकर के, कि यह श्राद्ध क्या है। क्योंकि जैसे विदित है अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसको लेकर के विभिन्न वर्गों में भ्रांतियां फैली हुई होती हैं कि ये श्राद्ध क्या वस्तु है, क्या ये विषय है, इसको करने से क्या फल मिलता है और किस तरीके से इसको किया जाता है, और जो श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको किस स्वरूप में यह भोगना पड़ता है, इसका क्या फल मिलता है। इन सब सवालों का आज मैं आप लोगों को उत्तर देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहें। लग सकता है थोड़ा सा समय आपका लूँगा, लेकिन आपको एक सटीक जानकारी मैं दे पाऊंगा। तो गाइस, जो भी हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके दाहिनी तरफ में जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, पहले उसको प्रेस कर लीजिए और ऑल पे सेट कर लीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं आज के विषय को शुरू। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि श्राद्ध का अर्थ क्या होता है। श्रद्धाया यत दीयते तत् श्राद्धम, अर्थात कि जो श्रद्धा पूर्वक दे दिया जाए वह श्राद्ध है। यह श्राद्ध का मुख्य स्वरूप है, मुख्य अर्थ है कि श्रद्धा पूर्वक आखिर हम क्या वस्तु दे सकते हैं जो कि श्राद्ध कहलाएगी। श्राद्ध और कर्म, श्रद्धा पूर्वक जो हम कर्म करते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। थोड़ा सा गूढ़ है, समझने की कोशिश करिएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? श्रद्धा जो होती है वो हमसे रिलेटिव ही है कि हमारे अंदर किस प्रकार की श्रद्धा है और हम उसको किस रूप में देना चाहते हैं और वो किस तरीके से पितरों तक पहुंचती है, उसका शाब्दिक अर्थ ही श्राद्ध कहलाता है। अब यह श्राद्ध जो पक्ष होता है कब प्रारंभ होता है? श्राद्ध जो पक्ष प्रारंभ होता है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, प्रतिपदा से लेके अमावस्या तिथि तक 15 दिनों तक यह श्राद्ध चलते हैं। लेकिन एक जो है पूर्णिमा को भी लिया जाता है इसमें, उसको मिला करके ये 16 दिन का हो जाता है। तो अब इसको 16 श्राद्ध का नाम दे दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। तो ये तो रहा श्राद्ध के बारे में। अब आगे जो दूसरा टॉपिक आता है इसमें, वो आता है तर्पण का। आखिर ये तर्पण क्या है? जो तर्पण का शाब्दिक अर्थ होता है वो है तृप्तया कामनया तर्पण हो, अर्थात जिससे क्या हो जाए, तृप्ति हो जाए या फिर
तृप्ति करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो तर्पण कहलाता है। तृप्ति की कामना के लिए, अर्थात जिसको हम वह वस्तु दे रहे हैं उसको क्या हो जाए, तृप्ति हो जाए, उसकी आत्मा शांति हो जाए। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन की तलाश करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए हमें भोजन की तलाश रहती है। उससे क्या होती है, हमारी तृप्ति होती है। तो उसी प्रकार से जो पितृ होते हैं उनकी भी कुछ कामनाएं होती हैं, तो उनकी तृप्ति के लिए ही यह तर्पण किया जाता है, उस कामना को पूरी करने के लिए। अब जो तर्पण करने का सही नियम होता है वो होता है प्रातः काल, जब आप स्नान करते हैं वह समय ही उसके लिए उचित बताया गया है। अब जो तर्पण करने का स्थल होता है वो मुख्य रूप से तो तीर्थों में होता है, जहाँ पर गंगा जी का किनारा होता है, लेकिन हमारा घर भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता है। जहाँ पर हम निवास करते हैं वह स्थल ही मंदिर के स्वरूप हो जाता है, तो हमारा घर भी क्या है, एक तीर्थ के समान ही होता है। तो इसके लिए हमें प्रातः काल ही जब हम स्नान कर लेते हैं तो उसके बाद शरीर को पोंछना नहीं होता है। जब आपने स्नान कर लिया है उसके बाद ही आप तर्पण जो है प्रारंभ कर देंगे। जब तक तर्पण पूरा नहीं होता है तब तक आपको नहीं शरीर पोंछना है और नहीं आपको अपने शरीर में जो तौलिया वगैरह जो भी आपने लपेटा हुआ है उसको हटाना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? क्योंकि अगर आपने वो चीज हटा ली या शरीर पोंछ लिया तो वो तर्पण किया हुआ आपका विफल हो जाएगा। यह इसका नियम है। अब जानते हैं कि तर्पण किस प्रकार से होता है। तर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो तर्पण होता है वो देवताओं के लिए होता है, दूसरा जो तर्पण होता है वो ऋषियों के लिए होता है, और तीसरा जो तर्पण होता है दिव्य पितरों के लिए होता है। तो जो देवताओं के लिए हम तर्पण करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो तर्पण किया जाता है उसके लिए आपको सात्विक और सभ्य स्वरूप में पूरब दिशा की ओर मुंह करना होता है, और हाथ में आपको जो है अग्रभाग में कुशा लेकर के और जौ लेकर के देवताओं का तर्पण किया जाता है। इसमें ब्रह्मा जी से लेके विष्णु तक और अन्य देवताओं का नामोच्चारण करके उनको तृप्त किया जाता है, अर्थात वह जौ और जल द्वारा उनको तृप्त किया जाता है, उनको दिया जाता है। ये कहलाता है देव तर्पण। इसके बाद आता है ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण जो होता है उसके लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करना होता है और अपने जनेऊ को कंठ में धारण करना होता है, ऐसे माला पहनते हैं। इस प्रकार से हाथ में आपको अक्षत लेना है और कुशा लेकर के ऋषियों का ध्यान करते हुए फिर आपको कनिष्ठिका अंगुली से जल देनी है। देवताओं के लिए अग्रभाग से जल देते हैं और ऋषियों के लिए कनिष्ठिका अंगुली से जल दिया जाता है, जिसमें सभी ऋषियों का उच्चारण किया जाता है, सप्त ऋषियों का। उसके पश्चात जो तर्पण होता है वो पितृ तर्पण कहलाता है। उसको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। उसमें सबसे पहले बायां घुटना मोड़ लिया जाता है, तत्पश्चात हाथ में आपको कुशा और तिल लेकर के जल देते हुए ऐसे अंगूठे से जल पितरों को दिया जाता है। ऐसा करने से सभी पितृ क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। ये जो स्थिति होती है दिव्य पितरों के लिए होती है, अर्थात इसमें यम आदि सभी देवता आ जाते हैं। उसके पश्चात अब आपको अपने पितरों को जल देना होता है। ये भी आपको इसी तरीके से करना है। जनेऊ दाहिने कंधे में रहेगी अपसभ्य में, और इसी निमित्त आपको जल देना है। जल देते वक्त आप जो है दोनों अंजलि में तिल, दूध और जल भर सकते हैं, और सबसे पहले आपको अपने पिता के निमित्त जल देना होता है। पिता का नामोच्चारण करके त्रिपत्वाम इदम जलम तस्मै शोधाये नमः करके 3 बार आपको जल उनको देना होता है, बोलना होता है त्रिपद्वम त्रिपद्वम त्रिपद्वम, और इस प्रकार से सबसे पहले अपने पिता को आप जल दे सकते हैं। उसके पश्चात इसी क्रम में आप दादाजी को जल देंगे और तत्पश्चात परदादाजी को जल देंगे। फिर आपको माता जी को, वृद्ध माता दादी को और उनकी वृद्ध परदादी को जल देना होता है। ये 3 पुस्त में जो है आपको पिता से लेकर और 3 पुस्त में माता से लेकर आपको यह जल प्रदान करना होता है।
तत्पश्चात आपको ननिहाल वालों का गोत्र उच्चारण करके नानाजी, परनानाजी, वृद्ध नानाजी, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह करके इन तीनों को भी जल देना होता है। और उसके बाद मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही करके नानी, परनानी, वृद्ध नानी को भी इस तरीके से जल देना होता है। तत्पश्चात आपको अपने ताऊ जितने भी हैं जो गुजर चुके हैं उनका नाम उच्चारण करके जल देना होता है। चाचा, चाची सबको जल दे देंगे। तत्पश्चात जो बुआ हैं उनको भी जल देना है, मौसी हैं तो उनको भी जल देना है, और भाई वगैरह हैं तो उनको भी जल दे देना है। जो भी आपके परिवार में जो सदगति प्राप्त हो चुकी है उन सबको आपको जल दे करके तृप्त कर देना है। यह है सामान्य रूप से तर्पण करने का नियम। अब इस प्रकार से आप तर्पण सबको जल दे देते हैं, तब उसके पश्चात ही आपको जो आपने स्नान किया हुआ वस्त्र है उसको निचोड़ना होता है। उस वस्त्र को आप अंगोछा आपने धारण कर रखा है तो आप अंगोछे को तब उसके पश्चात ही निचोड़ेंगे तो आपका तर्पण किया हुआ जो है सफल हो पाएगा। इस प्रकार से इसकी जो है क्रिया होती है। अब आप सभी लोग भली प्रकार से इसके बारे में जान गए होंगे। नहीं। अब इसमें अगला प्रश्न यह आता है कि श्राद्ध कर्म को कैसे किया जाए। श्राद्ध कर्म करने का सही तरीका क्या है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी विधि से श्राद्ध ना कर पाएं तो इसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी जितनी श्रद्धा है उस प्रकार से आप, या आपके पास जितना समय है उस प्रकार से आप इस श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने पितरों को जल दे दीजिए। तत्पश्चात शुद्ध होकर के आप जो है दक्षिण दिशा में एक दिया जला सकते हैं और पितरों के नाम से जो भोजन बना हुआ है उस भोजन को आप जो है गाय को खिला सकते हैं, या आपके घर में स्वान है उसको भी खिला सकते हैं, या फिर कौवे को बुला करके उसको भी खिला सकते हैं। ये सभी लोग जो हैं यमराज के समीप ही बताए गए हैं। इन सबको भोजन कराने से भी उनको तृप्ति मिल सकती है। लेकिन जो श्राद्ध का नियम होता है वो मैं आपको बता लेता हूँ। श्राद्ध जो व्यक्ति करता है तो सबसे पहले उसको प्रातःकाल ही स्नान कर लेना चाहिए, और स्नान जो होगा बिना साबुन लगाए होगा, उसमें साबुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जाग गया। अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसा आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा। और स्नान करने के पश्चात आपको जो है शरीर पर तेल भी नहीं लगाना है। तत्पश्चात आपको अपने घर की पूरी सफाई कर लेनी है प्रातःकाल ही, और उसमें सही तरीके से पोछा वगैरह सब कुछ लगा लेना है। पोछे में आप नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर आपको अपनी दहलीज में पितरों को निमंत्रण करने के लिए क्या करना है, जौ के दाने बिखेर देने हैं। ये जो है एक स्वागत करने का तरीका होता है, इससे पितृ जो होते हैं प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात आपको जहाँ पर जिस स्थल पर श्राद्ध करना है उस स्थल को गाय के गोबर से लीप देना है, और जो श्राद्ध का भोजन बनेगा वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाना है। श्राद्ध के भोजन आप श्रद्धा अनुसार बना सकते हैं, या फिर अपने आपके पितरों को जो भी वस्तुएं अच्छी लगती थी उन्हीं वस्तुओं को आप श्राद्ध में प्रयोग में ला सकते हैं। तत्पश्चात आप ब्राह्मण को निमंत्रण देते हैं जो श्राद्ध करता है। विधि पूर्वक जो ब्राह्मण हैं उनको श्राद्ध संपन्न कराना चाहिए। तत्पश्चात आपने जो भोजन बना रखा है उस भोजन को जो है उस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन तब तक कराना चाहिए जब तक उसकी थाली में कुछ ना कुछ अंश बच न जाए। अब जो अंश उसकी थाली में बचा हुआ है उस अंश को ही आपको कुत्ते को खिलाना चाहिए। इससे पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और जितने भी आपके बंधु बांधव हैं, आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, सबको निमंत्रण करना चाहिए और सबको भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से अगर
कोरोना काल में कोई नहीं भी आ सके आस पड़ोस से तो अपने घर के बहन, बुआ और भांजे को तो निमंत्रण अवश्य ही देना चाहिए। इन लोगों को भी अवश्य में भोजन कराना चाहिए। और गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए पहले ही आपको क्या कर लेना है, भोजन निकाल लेना है और इनको भी जो है भोजन करा देना है। श्राद्ध के समय में या श्राद्ध पक्ष में कोई भी व्यक्ति, जानवर इत्यादि घर पर आते हैं तो उनको भी जो है भोजन अवश्य में वो कराना चाहिए। जो ब्राह्मण श्राद्ध करते हैं लेकिन भोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि उनको दूसरी जगह भी श्राद्ध करना होता है, तो इसके लिए जो ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं घर में, तो उनको जो है उस भोजन के निमित्त आपको जो है अलग से सामग्री दान में देनी चाहिए, जो इस प्रकार से है। चावल ऐसे होने चाहिए बिल्कुल शुद्ध, ये नहीं कि कंट्रोल वाले चावल आप रख दें। जो कोई व्यक्ति नहीं खाता है उन चावलों को आप श्राद्ध में यूज नहीं कर सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी। अच्छे प्रकार के चावल जिसमें कंकड़, पत्थर, बाल इत्यादि ना हो, ऐसे शुद्ध चावल आपको खरीद करके ही अलग से रख देने चाहिए। इसकी मात्रा आपके श्रद्धा अनुसार हो सकती है। मेरा राय है कि आप 2 kg के आसपास चावल रख सकते हैं और इसमें 1 किलो दाल रख दीजिए। और मसाले जो हैं अलग से 50 ग्राम के आप रख सकते हैं, धनिया, हल्दी और मिर्च। कोई क्या करते हैं व्यक्ति, एक एक पुड़िया में अपने घर में जो उनका यूज हुआ मसाले होते हैं उनको ही रख देते हैं। वो तो जूठा होता है, उसको तो आपने प्रयोग में लाए हुए हैं, तो किस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। इसलिए आप 50-50 ग्राम के अलग से जो है ये मसाले इत्यादि, नमक वगैरह अलग से आपको देना चाहिए। और सब्जी में आपको लौकी, आलू या टमाटर या घर पर जो भी है श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हैं। और साथ में चीनी का भी दान होना चाहिए और चाय पत्ती का भी दान अवश्य में करना चाहिए। इतनी सामग्री देने के पश्चात ब्राह्मण क्या होता है, संतुष्ट हो जाते हैं और पितरों को भी खुशी होती है। अब बात आती है कि पितृ दोष क्या है, पितृ दोष कब लगता है और इसके क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं, वह भी आपको बता देता हूं। पहले तो जानते हैं कि पितृदोष कैसे लगता है। पितृदोष लगने का कारण यही होता है, जो माँ हमको क्या करती है, 9 महीने तक पेट में रखती है और पिता क्या करते हैं, जीवन भर लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, तो उनका एक भार हमारे ऊपर चढ़ जाता है जिसको कहते हैं पितृ ऋण। उस ऋण को चुकाने के लिए हमें ये कार्य करना होता है। अब मैं उन लोगों से ये कार्य करने के लिए नहीं कहूँगा जो अपने माता पिता की जीते जी रहते हुए सेवा नहीं करते हैं। ये कार्य वही लोग करें जिन्होंने अपने माता पिता की जीते जी रहते हुए सेवा की है। अगर आप लोगों ने जीते जी उनको पूछा नहीं है तो आप यह श्राद्ध का काम भी नहीं कर सकते हैं, इसका अधिकार ही नहीं है आपको। ये वही विद्वान लोग कर सकते हैं जिन्होंने जीवन रहते हुए अपने माँ पिता की सेवा की है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो कैसे आखिर ये ऋण हमको प्रदान होता है, कैसे वह ऋण हमको मिलता है, इसका क्या कारण है। देखिए, वैज्ञानिक मत इसका यह है, जो 24 गुण सूत्र होते हैं वो हमें अपने माता पिता, दादा दादी, 3 पुस्तक और वहाँ नाना के उसमें नाना नानी या फिर मामा मामी मौसी, इनको मिलाकर के जो है 24 गुण सूत्र हमें प्रदान होते हैं। जीन्स, जो हमारे जीन होते हैं उसमें हमको प्रदान होते हैं। तभी हमारा जो चेहरा होता है वो इनसे रिलेटिव ही होता है, या हमारा चेहरा अपने पिता पर जाता है या माता पर जाता है या नाना पर जा सकता है, नानी पर, या मामा मामी, किसी पर भी हमारा जो फेस है वह जा सकता है। यानी कि उसके जीन्स हमारे शरीर में ज़्यादा हैं, उसके गुण ज़्यादा हैं, तो वह चेहरा उनसे प्रदर्शित होता है, तो उनका यह ऋण हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ नाना के लोगों को भी जल देते हैं और यहाँ अपने पिता के लोगों को भी जल दिया जाता है। तो इसलिए हमें क्या होता है, ये पितृदोष लगता है। अब पितृदोष लगा है, यह कैसे जाना जाए, इसका क्या
लक्षण है? बहुत से लोग यही प्रश्न करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको पितृदोष का लक्षण जानना है तो सबसे पहले आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, घर में कोई दुर्घटना घट जाती है, और आप भोजन करते हैं तो आपके भोजन में अनावश्यक ही बाल आने लग जाता है नहीं चाहते हुए भी, या कोई पत्थर वगैरह लगना शुरू हो जाता है। और इसका लक्षण है आप कोई मांगल कार्य कर रहे हैं लेकिन वह संपन्न नहीं हो पाता है, घर में बहन अविवाहित रह जाती है, उसका विवाह तय नहीं होता है। कई और कारण भी हैं इसके पितृदोष के, और ये पितृदोष हम यह कर्म नहीं करते हैं इस पर निर्भर नहीं करता है, हम श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं तो हमें पितृदोष लग जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर आपके दादा परदादा भी ये कार्य नहीं करके गए हैं तो उनका फल भी आपको भोगना पड़ सकता है, आपका ही कर्म आपके ऊपर नहीं लगेगा तो उनका फल भी आपको मिलेगा। अगर वो ये कार्य नहीं करके गए तो वो फल भी आपको भोगना पड़ेगा। आप जो है बचपन से ही विकलांग हो सकते हैं, या ऐसा रोग आपको हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं। और इसको शांत करने के उपाय तो यही है, अभी पितृपक्ष चल रहा है, जैसे मैंने आपको विधि बताई है उस विधि पूर्वक आप यह कार्य को कर सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरी पूजा करवाएं, आपके पास समय नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से कर लीजिए कि अपने पितरों को उनके नाम से जल दे दीजिए। अगर नाम नहीं भी पता है तो नारायण स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको आप जल दे सकते हैं प्रातःकाल ही। और पितरों के निमित्त आपने जो भोजन बना रखा है उसको गाय को दे दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप गाय को भोजन करा दीजिए, और कुत्ते को भोजन करा दीजिए, और पशु पक्षी जितने भी हैं उनको आप भोजन करा दीजिए, कौवे को भोजन करा दीजिए। तो इससे क्या होता है, उनको बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है पितरों को, और इस ऐसी प्रसन्नता होती है कि वो जितने भी हमारे कुल में जन्मे हुए पुत्र पौत्र हैं उन सबको क्या करते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं जब वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे भी कोई पितृ ये नहीं चाहता है कि हमारे कुल में क्या हो, अशांति होवे, वो तो आशीर्वाद ही देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी ये कार्य करता है तो उनके पितृ क्या होते हैं, हमेशा प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके कुल में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे विषय के साथ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।